सिम कार्ड लाओ 1000 रुपये ले जाओ। जी हाँ, साइबर अपराधियों ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर देश भर में लोगों को 76 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा दिया। गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा गिरफ्तार किए गए 76 आरोपियों से इसका खुलासा हुआ है। दरअसल साइबर अपराध से जुड़े ये अपराधी भोले भाले लोगों को कच्चा लालच देकर सिम कार्ड खरीद रहे थे। इनके चुंगल में अधिकांश मजदूर वर्ग के लोग आते थे। सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर आईडी प्रूफ की आवश्यकता होती है। आईडी प्रूफ होने के बाद कोई भी शख्स 100 से 200 रुपए में सिम कार्ड ले सकता है। इसी का फायदा उठा रहे थे साइबर क्राइम से जुड़े अपराधी। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि फेक सिम से तात्पर्य ये है कि कुछ लोग फेक आईडी पे सिम जारी करवा लेते हैं या ऐसे लोगों की आईडी पे जारी करवा लेते हैं सिम जिनको ना वो सिम की आवश्यकता है और उनसे वो सिम इस्तेमाल करके उसमें या उसको आगे बेच के उन पे फ्रॉड अंजाम देते हैं। तो दो भाग हो गए। एक तो मान लीजिए किसी का आधार कार्ड मॉर्फ करके गलत आधार कार्ड पे सिम जारी करवा लेना, या मान लीजिए कोई जेन्युइन व्यक्ति अपना सिम खरीदने जा रहा है, अगर आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है तो एक बार की बजाय 2 बार बायोमेट्रिक लगवा के सिम निकलवा लेना, या किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति जिसका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ जेन्युइन है उस पे सिम जारी करवा के उससे सिम खरीद लेना और उसको आगे बेच देना। ये सब जो अलग अलग तरह के फ्रॉड है, यही फेक सिम का एक प्रारूप है। तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी अपने डेटा का एनालिसिस करके हमको बताते हैं कि ये पॉइंट ऑफ सेल है जहाँ से अधिक मात्रा में फेक सिम की बिक्री हो रही है। लिस्ट वो हमारे साथ रेगुलरली साझा करते रहते हैं। तो फिर वहाँ पर जाके हम गुप्त सूत्रों से पता करते हैं कि भाई क्या यहाँ पर फेक सिम सच में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है तो कब से बिक रहा है, किसको बेचा जाता है, वो किस प्रकार के क्राइम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे फेक पॉइंट ऑफ सेल पे जाकर हम कार्रवाई करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के नाम पे सिम परचेज करके उसे आगे सेल कर देते हैं, उन पे जब हमको इंटेलिजेंस प्राप्त होती है हम उन पे कार्रवाई करते हैं। और इस प्रकार का जो एक गैंग ऑपरेट करता है कि भाई वो सिम लेके किसी फर्जी सिम को बना के आगे सेल करते हैं, उसका हम भंडाफोड़ करते हैं। किसको बेच रहे थे सर ये लोग? कौन लोग थे जो इस तरह के काले कारोबार में जुड़े हैं सर? देखिए, ये कुछ आम व्यक्ति होते हैं जो कुछ कम अमाउंट के प्रलोभन के कारण इस तरह के अपराध में जुड़ जाते हैं और उनको लगता है कि मतलब दिस इज़ अ वे ऑफ गेटिंग क्विक मनी, जो इजी मनी जिसे कहते हैं कि भाई आपको 100-200 रुपये का सिम अगर खरीदना पड़ेगा और किसी अपराधी को आगे बेचेंगे तो 1000 रुपये का बिक जाएगा, 2000 रुपये का बिक जाएगा। इस तरह के जो लोग हैं वो इस कारोबार में जुड़ जाते हैं और फिर आगे वो जिसको बेचते हैं हम ना सिर्फ उसको पकड़ते हैं बट आगे जिसको बेचा जा रहा है, क्योंकि असली उपभोक्ता तो उस अपराध का वो है, तो हम उस पर भी पूरी मतलब प्रहार करते हैं, पूरा चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो अपराध को आगे ना ले जा पाए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह या ऐसे कुछ ग्रुप बने होते हैं, हम उनमें भी जाकर चेक करते हैं कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो इसको ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे चला रहे हैं। अच्छा सर, एक तो जामताड़ा है झारखंड के आसपास और एक जामताड़ा है मेवात, राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर जो मेवात के आसपास के इलाके में बस रहा है। क्या ये फेक सिम का कारोबार वहां पे किया जा रहा था? उन लोगों को बेचा जा रहा था, उन जो इस तरह के लोग थे उनको बेचा जा रहा था? वहां पे आपने इस तरह के नाकेबंदी की या फिर इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर साइबर अपराधियों की जो घनत्व है वो थोड़ा ज़्यादा है और उनमें से कुछ इलाकों का नाम आपने अभी लिया भी। तो हमने भी जो कुछ अपराधी पकड़े हैं उनमें मैं ये नहीं कहूँगा सारे के सारे ये सिम वहाँ पर भेजे जा रहे थे, लेकिन कुछ अधिक मात्रा में सिम वहाँ के अपराधियों द्वारा भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। और हमने उसमें अभी आसूचना का प्रयोग करते हुए, टेक्निकल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हम उन अपराधियों तक भी पहुँचे जो इस सिम को इस्तेमाल करके अपराध करना चाह रहे थे और हमने उनको भी पकड़ा।